दोस्तों, राफेल एक बार फिर भारतीय राजनीति का अहम कड़ी बन चुका है। आपको याद होगा कि इस राफेल के लिए 2016 में किस ढंग से प्रधानमंत्री जी भागे भागे फ्रांस गए थे और जो पूर्व की यूपीए सरकार 126 राफेल की सौदा किया था और ये मोदी जी 3 गुना अधिक दाम में उसी राफेल की सौदा कर करके 36 विमान भारत लाने का काम किए थे। और उस राफेल के बारे में आज जो भारत पाकिस्तान झड़प में उसकी हादसे हुई, जो तमाम अखबारों में, विदेशी चैनलों पर और खास करके इंडिया में राहुल गांधी जी उस पर जो सवाल उठाए हैं, जिसको कि अब ये भाजपा वाले राहुल गांधी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ दोनों का फोटो ज्वाइंट कर करके दिखाने के लिए, अपनी लाज छिपाने के लिए, अपनी हार छिपाने के लिए और राहुल गांधी को फिर टारगेट पर लेने का ये लोग काम किए हैं। उसी ढंग से 16 में भी आप देखे होंगे कि राहुल गांधी को पप्पू इसी राफेल के लिए ये लोग बनाए थे और उस समय मौजूदा सत्ता को कोर्ट का भी साथ मिला था, क्योंकि उस समय भी यह सवाल उठा था कि आखिर के इतना महंगा उस राफेल डील क्यों की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा दलीलें दी गई थी कि उसमें हमने बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी अलग से लगाए हैं, लेकिन यदि सब कुछ सही ही था तो वह हमें फ्रांस की जो कंपनी राफेल बनाती है वह हमें सोर्स कोड और उसकी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दी। सवाल आज ये उठ रहा है और इसी के लिए राहुल गांधी ने एक चतुरता भरी बात सरकार से किया है, मोदी सरकार से, कि हमारे कितने राफेल गिरे, क्योंकि सरकार और इसी जवाब से अब बचने के लिए फिर से एक बार राहुल गांधी को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। उनकी ट्रोल आर्मी है वह टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज की मौजूदा सरकार में यदि कोई सवाल पूछता है तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, और जब कोर्ट में मामला जाता है तो उस पर एसआईटी की गठन कर दी जाती है। जो अभी आप देख रहे होंगे कि एक प्रोफेसर अली खान, क्योंकि वह मुस्लिम है और इसलिए उन पर भी एसआईटी की गठन हो जाती है, बेल भी दिया जाता है लेकिन एसआईटी की गठन हो जाती है। और आप देखे होंगे कि खास करके यूपी में कितनी एसआईटी गठन हुई, लेकिन उसका हाशिया क्या हुआ है, उसका क्या जवाब आया है, क्या उसका निष्कर्ष निकला है। अब आते हैं फिर मैं राफेल के कि इस राफेल में कहां कितनी घोटाला हुई, इस पर जांच करने के लिए जब लोग कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। बाद में लोग उस पर समीक्षा याचिका डाली, उससे भी खारिज कर दिया गया। यानी अदालतें भी सरकार के इशारे पर चली गई और उसका नतीजा भी हुआ कि जो लोग फैसला दिए थे आज कहां पर राज्यसभा में बैठे हुए लोग हैं और राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया। फिर वह जो मीडिया में प्रचारित हुआ, तमाम देश विदेश की मीडिया में भी इस पर चर्चा हुई राफेल के संबंध में, और सरकार को गले की फांस बन गई है राफेल, क्योंकि इस राफेल के लिए किस ढंग से सरकार ने अनिल अंबानी को, जो 12 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उसको निर्माण करने एचईसीएल कंपनी जो भारत सरकार की कंपनी है उसको हटा करके और अनिल अंबानी की कंपनी को जिम्मेवारी दी गई थी, इन तमाम बिंदुओं पर आज भी जांच की जरूरत है। और राफेल की जो हादसे हुआ है, जो बतलाया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, विदेशी चैनलों के माध्यम से, पश्चिम देशों की मीडिया के द्वारा,
और उस पर अनेक तरह की सवालें उठ रही है। और जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को बुला करके बैठा करके कहते हैं कि मेरे यहां से मेरा 16 विमान और 35 विमान को आप ले लो, और उन्हीं का जो एलन मस्क है वह कहता है कि ये तमाम विमान अमेरिका के लिए कचरा है, और वह कचरा डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन बात तो यहां नीतिगत होनी चाहिए। अब भारत सरकार के पास, यानी कहें कि मोदी जी के पास रास्ता क्या बचा है? जिस ढंग से मीडिया में यह बात तैर रही है, और अनेक देश जो विमान, जेट विमान बनाते हैं, लड़ाकू विमान बनाते हैं, वे अब प्रतिस्पर्धा में भारत के पास दौड़ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि हमसे ले लो विमान, हमसे खरीद लो। तो ये अब भारत सरकार को और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी को बतलाना चाहिए, नरेंद्र दास मोदी जी को, कि वह राफेल के जो बाकी के हिस्से बचे हुए हैं, जो लेना है, वह क्या मंगाया जाएगा या किसी नई कंपनी से सौदा किया जाएगा। लेकिन देश जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस पर भी चुप बैठे रहेंगे। जैसे जयशंकर के बयान से, विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से जो एक स्पाई का काम करने का कार्य किए हैं, उन पर चुप बैठे हुए हैं। और जो विदेशी डेलीगेट, विदेशों में डेलीगेट भारत से भेजा जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का काम किया, और उसमें भी जिस ढंग से राजनीतिकरण करने का काम किए हैं कि जो विपक्षी पार्टियां अपने सांसदों का नाम दिए हैं, उनके नाम हटा करके अपने मर्जी से चुनने का काम किए हैं, और उन्हें कुछ डेलीगेटों को भी भेजा, कल ही रवाना कर दिया गया। और जब रवाना किया जा रहा था संजय झा के नेतृत्व में जापान में हमारा डेलीगेशन टीम, और उसी समय अमेरिका के अखबारों में जिस ढंग से अली खान के बारे में उसका समाचार छपा, जो कि मोदी जी जब वहाँ विदेशों में जाते हैं तो एक छोटे से कोने में छाप दिया जाता है, लेकिन अली खान के बारे में 12 बहुत ही 4 पैराग्राफ का लेख छपा है, और उसमें यह पूछा गया है कि बोला गया है कि भारत में बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई है। यदि हमारा ये डेलीगेशन टीम से इस ढंग की सवालें की जाएगी वहाँ विदेशों में, जो कि भारत सरकार के और भाजपा ने ही बोल रहा है, भाजपा के मंत्री भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा विदेशों में, और यदि विदेशों में इस ढंग की सवालें पूछी जाएगी कि आप राफेल पर क्या कहना चाहेंगे, आप वहाँ के बोलने की आज़ादी पर क्या कहना चाहेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे, जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, जो कि खाली मीडिया में दिखाया जाता है कि हम 5 ट्रिलियन में जा रहे हैं, लेकिन इस पर ये हमारी डेलीगेशन टीम क्या जवाब देगी? यह सवाल देश पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है कि मोदी जी बतलाइए कि आपने 11 साल में जो 130 से अधिक देशों का भ्रमण किया, और वहां से आप क्या लाए, जो कि इस भारत पाक झड़प में आपके साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ, और अब 50 से ऊपर सांसदों को भेज करके क्या अपनी उस नाकामियों को छिपाने के लिए, अब इन लोगों के माथे मरने के लिए क्या ये डेलीगेशन टीम भेजी जा रही है? इन तमाम चीजों पर देश को जवाब चाहिए, और देश को यह भी जवाब चाहिए कि यदि देश राफेल के बारे में जानना चाहता है तो उससे आप लोग छिपाना क्यों चाहते हैं, छिपा क्यों रहे हैं? क्योंकि यह देश की बात है, राष्ट्रहित की बात है। यदि गलतियां हुई है तो उसे स्वीकारने का भी काम होना चाहिए, और नए तरीके से, नए ढंग से डील होना चाहिए, ताकि हमारी देश की सुरक्षा अचूक हो सके, और हमारा शत्रु देश हम पर हंसे नहीं। लेकिन आपके ट्रोल आर्मी के द्वारा सिर्फ
विपक्ष को टारगेट किया जाता है, विपक्ष को, नेताओं को पप्पू बनाया जाता है, उनको, उनकी तस्वीरें को मुनीर के साथ जोड़ करके दिखाने का जो आप लोग, और उसके वोट में छिपने के, और जनता के लगे अपने मुंह चेहरा नहीं छिपा करके विपक्ष के विकृत चेहरा जो दिखाने का आप लोग कार्य करते हैं, इस पर भी विराम लगना चाहिए और देश को सच्चाई रखिए। देश सच जानना चाहता है कि आखिर के इस युद्ध या झड़प या इस टेंशन में, जो भारत पाक टेंशन जो हुआ, इसमें भारत क्या खोया, क्या पाया, इस पर जवाब दीजिए। आप इधर उधर की गोल मटोल बातें घुमा फिरा करके और अपने ट्रोल आर्मी द्वारा और कोई यदि अपने लेख के द्वारा कोई बात रखता है और उसमें महिला अस्मिता जोड़ करके उस पर एफआईआर दर्ज किया जाता है, ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी देश के सच्चे नागरिक देश का अहित नहीं सोच सकता है, लेकिन आप लोगों के द्वारा जिस ढंग से इस 10-11 सालों में देश को खोखला करने का काम किया गया, सिर्फ अडानी अंबानी को बचाने के लिए, और इस लड़ाई को रोकने का मकसद भी यही साबित हो रहा है, जो कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि हमने व्यापार का डर दिखा करके सीज फायर कराया है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आप ही का एक व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने कतर पहुंच जाता है, और पाकिस्तान में जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी क्रिप्टो करेंसी के लिए वहां पर एग्रीमेंट करती है, और भारत भी अब, और उसमें एसबीआई या आपके अन्य बैंकें भी, उनका भी कुछ ना कुछ आने वाले समय में ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आने वाली है जो अंदर में सुगबुगाहटें चल रही है। उस पर भी भारत का स्टैंड साफ करिए और बतलाइए देश की जनता को कि हम अमेरिका के पीछे खड़े रहेंगे या हम तीसरी या चौथी शक्ति के रूप में भारत को आगे लाएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर देश जानने का प्रयास कर रहा है, और देश आपके द्वारा जानना चाहता है कि आप बतलाइए कि देश का स्टैंड क्या होगा। हम एक इजराइल जैसा देश बनेंगे या बुद्ध और गांधी के मार्गों पर चलते हुए अपनी सार्वभौमिकता को बचाते हुए शांति की पाठ विश्व में पहुंचाएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर देश का इंतजार रहेगा मोदी जी, और लोगों को गुमराह करने से भी बचाने का एक जोरदार पहल होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।